सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। उन दिनों वे अन्न नहीं खाते थे, फल पर ही निर्वाह करते थे। एक दिन रेल यात्रा के दौरान उन्हें खोजने पर भी फल नहीं प्राप्त हुए। स्वामी जी को तीव्र भूख लगी। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। स्वामी जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, किंतु फल नहीं दिखाई दिए। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, जापान फलों के मामले में शायद गरीब देश है। एक जापानी युवक ने उनकी बात सुन ली। वह दौड़ा दौड़ा स्टेशन के बाहर गया और एक टोकरी में फल लेकर स्वामी जी के पास आया और बोला, ये लीजिए फल, आपको इनकी ज़रूरत है। स्वामी जी ने पूछा, इनका मूल्य कितना है? युवक ने कहा, इनका कोई मूल्य नहीं है, ये आपके लिए हैं। स्वामी जी ने पुनः मूल्य लेने का आग्रह किया तो वह युवक बोला, आप मूल्य देना ही चाहते हो तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने देश में जाकर किसी से भी यह न कहें कि जापान फलों के मामले में गरीब देश है। जिस देश का नागरिक अपने देश के सम्मान का इतना ध्यान रखता है, वह देश सचमुच महान है। स्वामी राम तीर्थ एक बार कह उठे। सदगुरुदेव भगवान की जय। नवरात्र के और रामनवमी के पावन पर्व पर श्री भगवान महाकाल का बहुत ही सुंदर कथाओं का वर्णन चल रहा है। इति दत्तो वरस्तस्य अद्य सत्यं सत्यं न संशयः ममैव हृदये विष्णु विष्णुरश्च हृदये रामः। मैंने जो तुम्हें यह वरदान दिया है वह अवश्य ही सत्य होगा, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु तथा विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो हम दोनों में अंतर नहीं समझता वह मेरा भक्त है। मेरे बाएं अंग से विष्णु तथा दाहिने अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय करने वाले रुद्र मेरे हृदय से उत्पन्न हैं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हूँ। तीन गुणों से युक्त होकर इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करता हूँ। हे विष्णु, तुम नाना प्रकार के अवतारों को धारण कर संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपने कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। रुद्र भक्तो नरोयस्तु तव निंदा करिष्यति। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, तुमसे देश करने वाला मेरी आज्ञा से नरकगामी होता है। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा को हाथ से पकड़कर स्वयं शिव ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। तुम सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना। और एक बात, जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। अदंतर यश्चं जनाति तिरये पतितं ध्रुवम। जो मुझ में और तुझ में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। राम के इष्ट शिव जी हैं और शिव के इष्ट राम जी हैं। इस प्रकार भगवान शिव के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु प्रणाम कर मधुर वाणी में बोले, ममध्येयं सदा त्वयं च भविष्यति न चान्यथा भवतं सर्व सामर्थ्यं लब्धं चैव पुरा मया। हे कृपा सागर, मैं आपका वशवर्ती होकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप मेरे सदैव ध्येय रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। मैंने पूर्व काल में भी आपके द्वारा समस्त शक्ति प्राप्त की थी। आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ाई है। यदि कदाचित मुझ में कोई अवगुण हो तो आप उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विष्णु के वचन को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, मैंने तुम्हारे सभी अवगुणों को क्षमा किया। उसके पश्चात भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से हम दोनों के शरीर को स्पर्श किया। फिर महादेव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया तथा अनेक प्रकार के वर भी दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हम दोनों की ओर देखते देखते सहसा ही अंतर्धान हो गए। उसी समय से इस जगत में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग की प्रतिष्ठा भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं।
सूत जी महाराज पुनः शौनकादि ऋषियों को शिव पूजन की विधि तथा उनका फल बताते हुए बोले, एकस्मिन् समये तात ऋषिणाहूय सर्वतः निर्जराश्चावधं प्रीत्या स्वचं पद्म संभव। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, मैं सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाकर क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित व कल्याण करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। तब भगवान विष्णु देवताओं के सहित ब्रह्मदेव को उपस्थित देखकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बोले, हे देवताओं, तुम लोग यहाँ किस कारण से आए हो? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? देवतागण बोले, हे विष्णु, हम सबको किस देवता की सेवा पूजा करनी चाहिए जिसे समस्त दुख दूर हो जाएं? भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बोले, हे देवताओं के सहित ब्रह्मदेव, यद्यपि आपने इस बात को पहले भी सुना है, फिर भी मैं पुनः कहता हूँ, सुनो। शिव्य शिव्य सदा देव शंकर सर्व दुखाहरः। एक भगवान शिव जी ही समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, अतः उनकी सेवा बारंबार करते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने मुझसे तथा ब्रह्मदेव से विशेष रूप से कही है। अतएव शंकर के पूजा का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। देवाधिदेव महादेव की पूजा का त्याग करने के कारण ही तारक के पुत्र बंधुओं सहित नष्ट हो गया। तस्मात् सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहर। इसलिए मनुष्य को लिंग मूर्ति वाले महेश्वर की श्रद्धा से सर्वदा पूजा अर्चना करना चाहिए। उनकी पूजा के प्रभाव से ही हम एवं तुम श्रेष्ठता को प्राप्त किए हैं। जो शिव की भक्ति करते हैं एवं जो नित्य शिव के स्मरण में परायण हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। फिर भगवान नारायण ने विश्वकर्मा को याद किया और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से सर्वोत्तम शिवलिंग का निर्माण कर इन देवताओं को प्रदान करो। भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के शिवलिंग बनाकर प्रदान किए। इस प्रकार विश्वकर्मा के द्वारा दिए गए शिवलिंग के देवताओं तथा ऋषिगण पूजन करते हैं। उस लिंग की पूजा विधि को सुनकर मैं देवताओं के सहित आगच्छ च अस्मकं धामः प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट आए। ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्यं महाभाग कथयं त्वं प्रमाणतः कं पुष्पै पूजितं शंभो किं किं पश्यति वै फलम। हे महाभाग, आप मुझको यह बताइए कि कौन कौन से फूलों से पूजा करने पर शिव जी का क्या क्या प्रसाद होता है। देखिए भाइयों, निश्चित रूप से मुझे जानकारी होनी चाहिए भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या क्या फूल चढ़ाना चाहिए, ये बताया जा रहा है। स्मरण करने योग्य चीज़ें हैं। सूत जी बोले, हर शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को पुष्प का फल बताता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विधि सुनाई थी। जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करते हों, वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र, गेंदा और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। यदि 1,00,000 की संख्या से इन पुष्प द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे रोगों का नाश होता है। महापुरुषों ने 20 कमलों को एक प्रहस्त बताया है। यह सहस्त्र बिल्वपत्रों को एक प्रहस्त कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रहस्त की परिभाषा की गई है। अतः इन उक्त पुष्पों द्वारा शिव का पूजन करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, यह विधि के आधे 50,000 कमलों से शिवलिंग पूजन करें। रोगग्रस्तो यदा द्वादह, रोगग्रस्त पुरुष रोग से छुटकारा पाने के लिए 50,000 कमलों से पूजन करे। सुंदर कन्या चाहने वाला 20,000 कमल पुष्पों से शिव का पूजन करे। विद्या कामस्तथा यह स्यात्, विद्या प्राप्ति के लिए घृत से पूजन करे। शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए 15,000 पुष्पों से पूजन करे। मारण के लिए 1,00,000, सम्मोहन के लिए 50,000 कमलों द्वारा पूजा करे। राजाओं को वशीकरण के लिए 10,000 पुष्पों से पूजा करने का विधान है।
समाज में यश कीर्ति पाने के लिए एक सहस्त्र कमलों द्वारा पूजन करें। मुक्ति को चाहने वाला 5 करोड़ से पूजा करे। कामनाओं की प्राप्ति हेतु मृत्युंजय का जप भी करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का जप 5 लाख पूरा होने पर भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है। 2 लाख जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता है। 3 लाख जप से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मुक्ति कामो भवेद्यो वह जिसे मुक्ति की कामना वह कुश से शिव का पूजन करे। अमुक कामो भवेद्यो वै दुर्वाभि पूजनं चरेत। पुत्र कामो भवेद्यो वै धतुर कुंकुम सवहे। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वा तथा शिव द्वारा शिव का पूजन करे। जिसे पुत्र की कामना हो वह धतूरे के 1 लाख फल से पूजा करे। लाल डंठ वाला धतूरा पूजन से शुभदायक माना गया है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। सफेद लाल अपामार्ग आदि से पूजन करने पर प्रताप व तेज बढ़ता है। जपा कुसुम से पूजन करने पर शत्रुओं का विनाश होता है। चमेली के पुष्प से पूजा करने पर वाहन की प्राप्ति होती है। समीपत्र तथा मुक्ति प्राप्तते पुरुषेषण चह। समीपत्र द्वारा पूजन करने से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होती है। कर्णिकार के पुष्पकारों से बत संपत्ति प्राप्त होती है। बेला के फूल पर चढ़ाने से भगवान शिव अंततः शुभलक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के पुष्पों से पूजा करने पर घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। चंपक केतक हित्वा त्वमेतत् सर्व समर्पयत। चंपा एवं केतकी के पुष्पों को छोड़कर ऐसा कोई पुष्प नहीं है जो शिव को प्यारा न हो। अर्थात 2 पुष्पों को छोड़कर सभी पुष्प चढ़ाया जा सकता है। हे मुनिषत्तम, महादेव के ऊपर चढ़ने जाने वाले चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जौ गेहूँ मूंग से भी पूजा का फल बताया गया है। राई मारीच अरहर आदि से भी पूजा का अलग अलग महत्व बताया गया है। हे ऋषियों, जब मैं जलाधार का फल बताता हूँ उसको श्रवण करो, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों का कल्याण होता है। भक्ति भाव से सभी शिव जी की पूजा करने के पश्चात शिव भक्तों को शिव के ऊपर जलधार देनी चाहिए। ज्वर प्रसन्नताप की शांति के लिए शिव के ऊपर जलधार देने से महान कल्याण हो जाता है। नमस्कार प्रियो भानो जलधारा प्रिय शिव। अलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मणो मधुर प्रिय। सूर्यदेव को नमस्कार प्रिय है। भगवान शिव को जलाधार अत्यंत प्रिय है। विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। उसी तरह ब्राह्मण को मिष्ठान प्रिय है। यह जलाधार यजुर्वेद से आए हुए शतरुद्रीय मंत्रों की एकादशनी से, खंग आदि से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्तों की एकदशनी से, खंगंग रुद्री से, रुद्र मंत्रों के द्वार से, पुरुषुक्त से, 6 ऋचाओं वाले रुद्र सूक्त से, ऐसे ही अन्य स्तोत्र आदि से शिव को जलाधार अर्पित करनी चाहिए। सुख और संताप के वृद्धि के लिए जलधार द्वारा पूजा उत्तम माना गया है। धृतधारा शिवे कार्याः यान्मन्मंत्र सहस्रकं तदा वश्यं विस्तारो जायते नात्र संशयः। बहुत सुंदर बात। 1000 मंत्रों को पढ़ते हुए शिव के ऊपर घृत के धार देने से वंश में वृद्धि होती है। इससे जरा भी संशय नहीं। शत्रुओं को ताप देने के लिए तेल के धार से शिव का अभिषेक करें। सरसों के तेल से धारा देने से शत्रुओं का नाश होता है। शहद के अभिषेक से पुरुष कुबेर के समान हो जाता है।
धारा गंगा जलश्चैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। गंगा जल से अभिषेक करने से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व में जितनी भी जलधाराएं बताई गई हैं वे सभी मृत्युंजय से उत्पन्न कही गई हैं। जलधारा के बाद ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दे। हे मुनीश्वरों, जो आपने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। नारद जी बोले, हे देव, आप धन्य हो जो परम पावनी यह शिव कथा कही है। तत्पश्चात किस प्रकार सृष्टि हुई और सृष्टि में महत्व तथा चरित्र का वर्णन करें। आगे की कथा महाराज और रोचक होने जा रही है। आगे की कथा थोड़ा थोड़ा बताई जाएगी जिससे हम सभी को कुछ समझ में आ जाए, कुछ दिमाग में प्रवेश कर जाए। इसी तरह से करना चाहिए। महाराज एक बात और है कि कहते हैं कि मुक्ति का जो साधन है ना, वो हॉस्पिटले से सीढ़ी लग जाती है हमको। और जो प्राणी हॉस्पिटल से बचना चाहे तो इसका एक ही उपाय है, या तो आप हॉस्पिटल में सारा ब्याज सहित अपना कर्म वहाँ समर्पित करके सीढ़ी लगी निकल लो, या तो अगर हॉस्पिटल से बचना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, तो आप जो है दान करो। एक बहुत ही सुंदर और बड़े सुशील व्यक्ति ने कल मुझे बताया कि महाराज दो काम होते हैं, या तो मरने से पहले हॉस्पिटल में जाओ और सारा भुगतान कर दो जो कमाए हो, और नहीं भी कमाए हो तो कर्जा लेके सब भरो वहाँ और तब यहाँ से निकलो। और इससे बचना है तो धर्म का कार्य करो, धर्म में पैसे को समर्पित कर दो, कभी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चोला इसी तरह चला जाएगा, हॉस्पिटल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी ये कर नहीं पाता है, भोगते हुए जाता है। अब उसका परिवार लेके हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और ना जाने कई गुना पैसा लगेगा। जब पूरा पैसा भर दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी चल निकलता है यहाँ से। तो सावधान होकर ये बात को समझें। हमारे भी समझ में आ गया कि वाकई में वो व्यक्ति बहुत अच्छा कहा, और जो उसने बताया, हालांकि वो साधारण परिवार से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसने जो अपने दान की बताया कि हम कम से कम इतना सलीना दान कर देते हैं। और महाराज आप देखिए कि उनके कृपा से हमारे परिवार में व्यक्ति जो है डॉक्टरी में नहीं जाता है। तो वैसे तो जड़ बुखार संभव है, होता ही रहता है, लेकिन प्राणी को जब निकलना होता है ना तो जल्दी से ही चल निकलता है। उसको जाके वहाँ और पूरे घर को बेच के हॉस्पिटल में लगाना नहीं पड़ता। मुझे भी इस पर अवश्य विश्वास हुआ कि वाकई में बहुत वो जो है व्यक्ति किस धर्म का था, जैन संप्रदाय का व्यक्ति था, और अच्छा उसने बताया। मुझे भी बड़ा सीख मिला। जैन लोग बड़े धार्मिक होते हैं, अपनी व्यवस्था बहुत बढ़िया रखते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।